पाकिस्तान के डिजिटल क्रिएटर्स के लिए बजट में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जिसने यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स की तवज्जो हासिल कर ली है। वफाकी हुकूमत ने डिजिटल मईशत को बाकायदा टैक्स नेट में शामिल करने के लिए नए इकदाम तजवीज़ कर दिए हैं। कौमी असम्बली में बजट पेश करते हुए हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्क में ऑनलाइन ज़राए से हासिल होने वाली आमदन में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसीलिए इसे बाकायदा मुआशी निज़ाम का हिस्सा बनाना जरूरी है। इसी मकसद के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कमाई करने वालों पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की तजवीज़ पेश की गई है। मुजवज़ा निज़ाम के मुताबिक यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक और दीगर डिजिटल प्लेटफॉर्म से हासिल होने वाली आमदन पर अदायगी के वक्त ही टैक्स की कटौती की जाएगी। इस अमल में बैंक भी अहम किरदार अदा करेंगे और रकूम की मुंतकिली के दौरान मुकर्रर शरह के मुताबिक टैक्स वसूल किया जाएगा। हुकूमत का कहना है कि इस इक़दाम का मकसद डिजिटल मईशत को दस्तावेजी शक्ल देना और कौमी महसूलात में इजाफा करना है। हुकाम के मुताबिक बड़ी तादाद में नौजवान सोशल मीडिया के जरिए बाकायदा आमदन हासिल कर रहे हैं, इसीलिए इनकी आमदन को भी टैक्स निज़ाम के दायरे में लाना जरूरी है। अगरचे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स से मुतालिक तजावीज़ माजी में भी सामने आती रही हैं, ताहम इस बार इसे अमली तौर पर नाफिज करने की कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब डिजिटल क्रिएटर्स का कहना है कि हुकूमत का ऐसा शफाफ और आसान निज़ाम मुतारिफ करवाना चाहिए जिससे टैक्स की अदायगी तो मुमकिन हो, लेकिन ऑनलाइन काम करने वालों को गैर जरूरी पेचीदगियों का सामना न करना पड़े। अब देखना यह है कि आया ये नया टैक्स निज़ाम डिजिटल क्रिएटर्स के लिए इजाफी बोझ साबित होगा या फिर पाकिस्तान की बढ़ती हुई डिजिटल इकोनॉमी को मजीद मुनज़्ज़म और मुस्तहकम बनाने में मददगार साबित होगा।